इन दोस्तों, ये रास्ता देख रहे हैं आप। आज का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। मैं ये पूरा घाट, ये सिचुएशंस, ये कहाँ है, ये क्या कंडीशन है, मैं अभी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। और जैसा टाइटल में आपने पढ़ा कि शायद ये मेरी लास्ट वीडियो होगी, तो वो भी बात सही है। इसके बाद कोई काम नहीं करूँगा। देखिए, ये जो घाट के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। ये जो घाट सेक्शन है, ये रास्ता सीधा जाता है। यहाँ तक तो चढ़ान बिल्कुल नहीं है। गाड़ी आप देख रहे हैं फास्ट जा रही है, एकदम से फास्ट जा रही है गाड़ी अभी। यहाँ तक तो इस घाट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रॉब्लम इंजीनियर से कहाँ हुई, कैसे हुई, ये नहीं बता सकता। लेकिन अभी कंडीशन ये है, देखिए, मैं अभी जिस तरह चल रहा हूँ घाट में, आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है। अरे यहाँ से सीधी चढ़ाई, इधर से गाड़ी आएगी, यहाँ तक तो गाड़ी आती है। ये पहली जो हाइट है ये यहाँ पर है। देखिए, ये कम से कम 80 फीट की होगी दूरी उसकी। यहाँ पहली हाइट है घाट की। अब यहाँ क्या हो जाता है, गाड़ी का जो आरपीएम रहता है, रनिंग पर मिनट इंजन का, वो उसकी ताकत, उसका आरपीएम इस पहली चढ़ाई में 40% तक कम हो जाता है। और ये चीज़ कम होने के बाद तुरंत ड्राइवर के समझ में आती है कि गाड़ियों के अभी गियर कम करना पड़ेगा, हम तेज़ी से नहीं चला सकते गाड़ी। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे आके, इस ढलान पे आके, इस चढ़ाई पे आके वो सोचेंगे कि अभी क्लच दबाऊँ, और क्लच दबाने के बाद गियर चेंज करूँ, और तभी मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे सीधा टर्न है लेफ्ट की ओर। देखिए आप, ये सीधा टर्न ऐसा है। वो टर्न मारेगा, स्टीयरिंग संभालेगा या फिर गियर कम से कम चेंज करेगा। तो बहुत से न्यू ड्राइवर जो होते हैं, हेल्पर जो होते हैं, वो चलाने के लिए बैठते हैं, तो क्या हो जाता है, वो टर्न मारना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो टर्न मारते और गियर डालना भूल जाते या कुछ करते, मालूम नहीं। लेकिन ये भी देखिए टर्न। अब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। यहाँ से आ गई गाड़ी, यहाँ से सीधी आ गई। देखो, गाड़ी अभी भी चल रही है। यहाँ से आ गई, तो इस टर्न पे, यहाँ पे सीधा टर्न है यहाँ पे, और इस टर्न पे ये दूसरी हाइट है। ये हाइट बहुत ख़तरनाक है, दूसरी हाइट। देखो, गाड़ी आ रही है ऊपर से, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होगा मेरी वजह से। तो ये जो हाइट है, ये हाइट उससे भी ज़्यादा है। ये 2 नंबर का जो हाइट है, और आगे 3 नंबर का है। तो इधर से ड्राइवर टर्न मारेगा तो गियर, इधर गाड़ियाँ खड़ी होती है, और जैसे ही वो क्लच दबाएगा, गाड़ी पूरी दूसरे चढ़ पे होती है, हाइट पे होती है। वो टर्न मारने की जैसे ही क्लच दबाएगा, ऑटोमेटिकली कितना भी स्पीड हो, गाड़ी रुक जाती है। 50 की स्पीड हो, 50 टन लोड रहता है गाड़ी में। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी देखिए, ये गाड़ी चढ़ रही है, लेकिन ये होशियार भाई साहब है, उधर से चढ़ा रहे हैं, इधर से नहीं। उनकी लाइन ये है ऑलरेडी, ये लाइन उनकी है, लेकिन इधर एक्सल टूट जाता है, ये इधर लेके वो उधर से चढ़ा रहे हैं गाड़ी को। और दूसरी जो गाड़ी है, गाड़ी पहले से मौसम पकड़ के आया, तजुर्बेकार ड्राइवर, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने गाड़ी चढ़ा ली। तो ये दूसरी जो टर्न है, वो मारने के वक्त टर्न लेता है ड्राइवर, और यहाँ पे सेकंड जो हाइट है, सेकंड हाइट में गियर डालने के लिए क्लच जैसे ही दबाएगा, तो इस जगह गाड़ी पूरी तरह रुकती है।
अगर ब्रेक लीक हो गया तो क्या होता है मैं बताऊँ अभी। यहाँ भी गाड़ी रुक जाती है, ये हाइट ये गाड़ियाँ जा रही है और इधर रुक गया अगर तो आप देखिए ये सीधा एयर बैग रहती है गाड़ी में और ये बैग थोड़ा लीक होता है या कुछ उसका मेंटेनेंस का प्रॉब्लम रहता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या सिक्योरिटी क्या दी है, ये दीवार बनाई है, आप देख सकते हैं ये दीवार बनाई है, ये दीवार, और यहाँ ये एंगल लगा है, पाइप लगा है। तो वहाँ से जैसे ही गाड़ी देखिए, वहाँ से जैसे ही गाड़ी आप देख सकते हैं, अभी ये गाड़ी आ रही है, ये उतर रही है गाड़ियाँ। उधर से ब्रेक लगाने के बाद जब गाड़ी खड़ी रहती है और ब्रेक धोखा दिया जाता है तो सीधा गाड़ी सीधा देखिए मेरे हाथ की तरफ सीधा उधर से सीधा आके देखो ये दीवार देख सकते हैं आप। एक मिनट अच्छी तरह से दिखाता हूँ मैं आपको। ये दीवार है ना, ये दीवार है ना, हाँ, यहाँ टूटी हुई है, यहाँ टूटी हुई है, यहाँ टूटी हुई है, ये टूट के और गाड़ियाँ सीधी नीचे जाती है खाई में, सीधी नीचे जाती है गाड़ियाँ खाई में। देखिए आप ये टूटी हुई दीवार देखिए आप। पिछले साल 7 लोगों की जान गई है, ड्राइवर लोगों की, हेल्पर की, कोई पैसेंजर रहेगा। हर साल एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। ये दीवार यहाँ तक टूटी हुई है, मतलब ये डेंजर जोन है। यहाँ भी दीवार गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है, लेकिन ये डेंजर जोन है। और इधर का जो ये एंगल लगा था ये भी टूटा हुआ दिखेगा आपको, ये गाड़ी को जैसे ये टूटा हुआ दिखेगा। इधर पूरा खाली है, ये टूटा हुआ दिखेगा। यहाँ से गाड़ियाँ नीचे जाती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब थोड़ा इस व्यू को देखिए। यहाँ अच्छी तरह से ये झाड़ियाँ दिख रही है, डोंगर पहाड़ जिसे कहते हैं हम लोग, वो दिखाई रहे है आपको। ये बहुत ही सुंदर लगा होगा। ये तालाब देखिए, पानी का तालाब, ये पानी का तालाब, ये पहाड़ियाँ अच्छी तरह से। ये आपको बहुत आप कहते होंगे कि वाह क्या व्यू है, क्या अच्छा है, लेकिन मेरे को यहाँ कोई सुंदरता नहीं दिखती। ये जो खाई है, ये टूटे हुए जो देख रही दीवार को, मुझे यहाँ आक्रोश दिखाई देता है। जो लोग इस एक्सीडेंट में आपघात में मर गए हैं, उनके बीवियों का, उनके बच्चों का आक्रोश दिखाई देता है यहाँ पे। मुझे कोई ये नहीं दिखाई देता सुंदरता इसमें। देखो ये गाड़ी अभी देखो कैसे टर्न मार रही है, देखिए उन्होंने भी दूर से लिए MP पास से। ये सेकंड जड़ पे अगर ये हर गियर चढ़ करेंगे तो कैसा चलेगा। क्लच दबाए तो गाड़ी रुक जाती है पूरी। तो देखो गाड़ी अभी रुक गई, देखो ये कंडीशन होती है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि फॉल्ट पूरी तरीके से ड्राइवर का है। ये घाट ऐसा है कि इसमें दिखाई कुछ देता है और एक्चुअल में होता कुछ है। मगर दिखाई तो देता है कि हम इस गियर पे चढ़ जाएंगे, मगर उस गियर पे नहीं चढ़ जाते। उसके लिए फर्स्ट स्पेशल और अच्छी तरह से पूरी सिक्योर कंडीशन में हर ऑपरेटर को घाट को उठाना चाहिए, तभी ये अच्छी तरह से घाट पास कर सकते हैं। लेकिन ये ड्राइवर के नज़र में आता है, समझ में नहीं, ऐसी चीज़ें कुछ यहाँ पे। क्या करो अभी काम किसका है? जो MLA इधर के जो राजकारणी हैं और जो अच्छी तरह से इधर से विकास करते हैं, या कुछ गवर्नमेंट का कलेक्टर रहेंगे, उनके काम है ये। क्या करेंगे? और ये इसको सीधा करने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला है। ये आपको बताऊँ, ये जो घाट है ये सीधे ढलान चढ़ाई है, उसके ऊपर देखो गाड़ी कैसे जा रही है। वो 5 फीट तक नीचे लेना चाहिए, 5 फीट तक नीचे लेना चाहिए, तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। कोई घर की महिला अपने पति को नहीं खोएंगी और कोई बच्चा अपने बाप को नहीं खोएगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये मैं हिंदी तो अच्छी तरह से नहीं बोल पाता, आप समझ रहे होंगे, लेकिन आपको मैं मेरे बारे में कुछ बताता हूँ। क्योंकि घाट पास किया है मैंने। 1800 के करीब लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया।
मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। उनको मैं निराश नहीं करना चाहता था। जिन्होंने विश्वास दिखाया उनके लिए मैं ये दिखाना और बताना चाहता था कि ये सिचुएशन इस घाट की। अब जो कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल पूछा है कि ये कहाँ पे है, ये कंडीशन, सिचुएशन, ये घाट रोड नहीं, ये मौत का कुआं है। और ये कहाँ पे है? मैं उसको मौत का कुआं बोलता हूँ कि हर ड्राइवर के लिए ये खतरा है, ये घाट। तो मेरे जो 1800 सब्सक्राइबर हैं उनको मैं पैर छू के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इस चैनल में बहुत कम गुंजाइश बाकी बची है कि मैं कंटिन्यू इस पे काम कर सकूं, क्योंकि ये तो मेरा क्षेत्र में फार्मर हूँ। आप मेरा चैनल अच्छी तरह से चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं पोल्ट्री फार्मर हूँ और हफ्ते में एक दिन आके मैं वीडियो शूट करता था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा चैनल 7 लाख लोग को 7 लाख व्यूज़ पे आ गए और 15,000 घंटों का वॉच टाइम उसमें कंप्लीट हुआ और 1800 सब्सक्राइबर भी हैं। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी मैं खुद जिम्मेदार हूँ कि मेरी पढ़ाई मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं कोई ऐसा बहुत क्या बोलते हैं उसको, एजुकेटेड आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो भी कहूँगा पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ कहूँगा, ये मैं आपको वादा देता हूँ। हाँ, कोई कुछ भी कहे, अब इसकी कीमत भी मैंने अभी भी, लोग कहते हैं यूट्यूब से पैसा मिलता है। मेरे को पैसा तो नहीं मिला। कल सुबह 2 थप्पड़ मिल गए इधर पे। देखो क्या हुआ, ये मेरी मोटरसाइकिल है। देखो एक मिनट, ये मेरी मोटरसाइकिल है। ये इंडिया की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है मेरी। देखो स्पोक वेरिएंट है, 37,000 में मिलती थी। ये 37,000 मैंने ली। और ये मेरे इधर में आप ये ड्रम देख लीजिए, इसमें पीने का पानी लाता हूँ। इधर दिन भर बैठना होता है, तभी 1-2 वीडियो मिल जाते हैं। ये मेरा बैग देखिए, इसमें मैं ये पानी की बोतल और आप मेरा खाना देख सकते हैं। ये मैं सुबह उठ के 5 बजे बनाता हूँ। ये क्या है मालूम क्या? ये मोदी गवर्नमेंट 1 रुपये किलो से जो चावल देती है ना, मिनट इसको खोलना, हाँ खुल गया। हाँ 1 मिनट, हाँ सॉरी, इसको चावल देती है ना, ये बनाओ। और इसमें सब्जियाँ है ना, कुल मिला के 50 सब्जियाँ मैं डालता हूँ इसमें, 50 से भी ज़्यादा कभी, क्योंकि मैं भगवान जगन्नाथ का भक्त हूँ, तो 56 भोग का आटा भोग उनको लगता है। तो मैं यहाँ अपने यहाँ 6 कम करके 50 सब्जियों की सब्जी खाता हूँ, वो भी गाय के देसी घी में बनी हुई। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कोरोना पीरियड चल रहा था ना, तब से मैं भक्त हो गया उनका, भगवान जगन्नाथ जी का। तो कोरोना पीरियड में आज सभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी बातचीत तो होने वाली नहीं है हमारी आपकी। तो कोरोना पीरियड में जब बेड नहीं मिल रहे थे, बहुत ख़तरनाक कंडीशन थी, उस पीरियड में मुझे कोरोना हो गया था और बहुत मरने की कगार पे था, क्योंकि शुगर भी थी मेरे को, डायबिटीज़ था। तो मैंने अपने को, और पैसे भी नहीं थे देने के लिए डॉक्टर को, तो मैंने अपने खेत में एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई और उधर मैं 13-14 दिनों तक रहा, फिर 1 महीने तक रहा, लेकिन मरा नहीं।
मैं भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करता था सिर्फ, और अपना खाना खुद बनाता था। तब मैं ये जो सब्जियाँ लिख कर देता था अपने घर वालों को, वो ला के देते थे। और मैं वो जो बनाते ना, वो भोग चढ़ाते भगवान जगन्नाथ जी को, वो मैं ऐसा ही खाना उधर बना के उनका नाम ओम नमो वासुदेवाय नमः वो मंत्र पढ़ के मैं वो खाना बना के उधर खाता था, और मैं जीवित बच गया। मुझे जो लाइफ मिली है, जो भी लाइफ मिली है वो भगवान जगन्नाथ जी की देन है। तो मुझे जाना था वहाँ पे, मुझे दोनों चीज़ों के दर्शन अपनी ज़िंदगी में करने हैं। उतनी हैसियत है नहीं, उतनी औकात है नहीं कि मैं जगन्नाथपुरी और जो उड़ीसा में है, और दूसरा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, मुझे वो करनी थी। और मैंने मोबाइल पे देख लिया कि यूट्यूब से पैसा मिलता है, तो मुझे लगा मैं वीडियो बनाऊंगा तो पैसा मिलेगा और मैं जा पाऊंगा। लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो मेरे को पैसा भी नहीं मिलेगा। और इधर इस जगह पे आने के लिए मेरे को 100 रुपये खर्च आता है। एक दिन हफ्ते का निकाल के मैं इधर आता हूँ, 100 रुपया मिलता है मेरे को। अभी मैं इधर आया तो एक आदमी ने उसका शूटिंग कर रहा था, उसका शूट करते वक्त गाड़ी का, उन्होंने गाड़ी रोकी। ये कल सुबह की घटना है। गाड़ी रोकी, घाट से ऊपर जाके उधर से चल के आया और मुझे बोला आप तुम इधर वीडियो को क्यों, मराठी में वो बोला, महाराष्ट्र में हूँ मैं तो। और उसने एक थप्पड़ भी लगा दिया मेरे को। और ये देखिए, ये मेरी लात लगाई थी तो ये टूट गया, उसमें लात मारी थी, अभी ये टूट गया, ये बनाना पड़ेगा। और गालियाँ भी दी। और मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों, आपको गुस्सा, मैं डिलीट कर देता हूँ आपका वीडियो। नहीं वो उसका प्रॉब्लम भी, तो उसका भी कुछ गलती नहीं। वो बोला मैं रेत की चोरी कर रहा हूँ ट्रक में, ऊपर से ताड़पत्री मगर ढकाई हुई थी और नीचे रेत थी। तो उसको लगा ये पुलिस का आदमी या कुछ क्या कर रहा है। मैं उनको बोला कि मैं सिर्फ गाड़ियों का शूट करता हूँ यहाँ पे। फिर उसने कुछ नहीं किया, वो गया। फिर ऐसी बात है, तो ये रिस्की भी है। अब ये घाट कहाँ पे आता है मैं आपको बताता हूँ। ये घाट आता है, अभी कैसे बताऊँ, क्योंकि मेरी वीडियो 7 देशों में चलती है, इंडिया में भी चलती है, बाहर के 7 कंट्री में। लेकिन हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट है, और पुणे डिस्ट्रिक्ट का एक तालुका है बारामती। इधर के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है शरद चंद्र जी पवार, आपको सुना होगा उनका नाम। वो कृषि मंत्री भी थे देश के। तो उनका ये मतदार संघ है, उनका एरिया है। ये रोड बारामती को जाती है। और अष्टविनायक जो गणपति रहते हैं, अष्टविनायक, तो अष्टविनायक का मोरगांव का जो गणपति रहता है, 8 में से मोरगांव, और एक रांजनगांव गणपति रहता है। तो ये दोनों के बीच, दोनों गणपतियों को जोड़ने वाला रास्ता ये है। ये समझदार भाई साहब, अभी इन्होंने पहले से ही फंस डाल दिया है। मेरे ख्याल से शुभकामना करते हैं कि वो अच्छी तरह से निकल जाए, और उनको कोई हेल्पर भी नहीं है, अकेले ही है वो। तो ये रोड जो है वो 2 गणपति के बीच में है। आप अगर इस तरह से देखोगे, देखिए इस तरह से देखोगे तो ये जो आशिया खंड की बहुत बड़ी एमआईडीसी है, रांजनगांव एमआईडीसी। रांजनगांव एमआईडीसी से आता है और ये बारामती को जाता है। और इस घाट का नाम है सुपा, ये सुपा का घाट है। तो आप समझ रहे होंगे फिर ये जगह कहाँ पे है। ये महाराष्ट्र में है, तो आपको समझने में आसानी होगी।
दूसरी बात, मोनेटाइजेशन नहीं हुआ तो मैं आपको फिर मिलूँगा, फिर मैं नया चैनल क्रिएट करूँगा या कुछ करूँगा, मेरे को अभी पता नहीं। मैं जिसको इसके बारे में मालूमात है उनको बताया था मैंने कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उस दुकानदार ने 7,000 रुपये मेरे को मुझे मांगे 7,000 रुपये, क्योंकि मैंने वो बोले पैसे तो आप कमाओगे, मैं मोनेटाइज करके देता हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगा कि ये बिजनेस कर रहे हैं, 7,000 रुपये देने की औकात तो है नहीं। मैंने उनको नहीं किया मोनेटाइज। फिर देखो अभी क्या होता है, आप 1800 लोगों ने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया और मेरा चैनल उनको कुछ पसंद आया मालूम, लेकिन मेरे चैनल में ऐसा मेरे को ये भी नहीं एक्सपीरियंस नहीं, नॉलेज नहीं और माइक तक नहीं, मैं सीधा पुराने मोबाइल से शूट करता हूँ। तो उन्होंने कैसे किया, लेकिन 1800 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, उनके मैं पैर छू के माफ़ी मांगता हूँ। और अभी मेरे ख्याल से रुक जाना चाहिए मेरे को। मैंने जो बताना था मेरे को मैंने बता दिया सब कुछ, और मैं आपके फिर से एक बार माफ़ी मांगता हूँ। जिन्होंने वीडियो देखी 7 लाख लोगों ने, उनसे भी मैं पैर छू के माफ़ी मांगता हूँ। और 10-12 लोग हैं जिन्होंने मेरे को गालियाँ भी दी, गंदा भी बोला, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनके भी पैर छू के मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अब एक चैनल और बंद हो गया है आपको गाली देने के लिए। कोई बात नहीं। तो ये ब्लॉग मैं अभी यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।